अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, अब हम डिस्कस करने लगे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स मैथ्स ए। मैथ्स ए में आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ना है। पहले आप लोगों ने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ इंटीजर्स कि हम इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं, देन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कि हम इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या रूल अप्लाई करते हैं, कैसे हम ब्रैकेट्स उनकी खत्म करते हैं। अब आप लोगों ने पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स क्या है? मल्टीप्लिकेशन इज एन ऑपरेशन ऑफ रिपीटेड डिवीजन। इसमें मल्टीप्लिकेशन बेसिकली आप अगर एडिशन के प्रोसेस से करो तो आप बार बार किसी नंबर को ऐड करते जाओ, तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है रिपीटेड डिवीजन, एडिशन को बार बार आप रिपीट करते। जैसे आपने अगर 5 को 4 टाइम्स आपस में ऐड किया, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, मतलब 4 टाइम आप 5 को ऐड करोगे तो 20 आएगा। ठीक है, ये रिपीटेड एडिशन हो गया। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमने 4 टाइम 5 को ऐड किया ना, तो आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 20 आ जाता है। ठीक है, अब आपने जी, अब आपका देखिए रूल नंबर 1 क्या है। रूल 1, इंटीजर्स विद लाइक साइन, कि अगर आप लोगों के पास जिन दो इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनके साइन सेम है, तो आपने क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स हैविंग सेम साइन, अगर दो सेम साइन वाले इंटीजर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। जिस तरह हम लोगों ने कल के लेक्चर में भी, प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब आप सेम साइन को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस का साइन आएगा रिजल्ट में, और अगर आप डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि जब आप टू सेम साइन जो इंटीजर्स है उनका प्रोडक्ट लेते हो, उनको मल्टीप्लाई करते हो, तो आंसर में आपके पास प्लस का साइन आता है। नेक्स्ट रूल नंबर 2, इंटीजर्स विद अनलाइक साइन, कि अगर आप जिन दो इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनके साथ अगर आपका डिफरेंट साइन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स हैविंग ऑपोजिट साइंस, ऑपोजिट साइंस वाले इंटीजर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उनके साथ हमेशा नेगेटिव साइन आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें आपके पास, फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आपने मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास लाइक ये क्वेश्चन है -6, -2। उन्होंने कहा है फाइंड द प्रोडक्ट, कि आपने मल्टीप्लाई करना है इनको। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये दो नंबर्स हैं जो आपको शो हो रहे हैं -6, -2। इनको मल्टीप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है कि ये जहां पर आपके पास ये कोमा लगा हुआ है, इस कोमा की जगह पर आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है, और जो बाकी आपके नंबर हैं उनको आपने ब्रैकेट में लिख देना है। अब फर्स्ट नंबर आपके पास है -6, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आपने लिख दिया -6। ये जो कोमा है, इस कोमा की जगह पर आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देना है -2, और ये ब्रैकेट में आपने -2 लिख देना है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जब आप दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हो तो इन मल्टीप्लिकेशन में आपने इनकी ब्रैकेट्स को नहीं खोलना। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के लिए आपने ये करना है कि दोनों वैल्यूज में देखो कौन सा साइन है। फर्स्ट वाली वैल्यू में माइनस का साइन है, सेकेंड वाली वैल्यू में भी माइनस का साइन है। अगर दोनों ब्रैकेट्स में सेम साइन होगा तो आपने रिजल्ट में प्लस का साइन लगाना है, और अगर दोनों का डिफरेंट साइन होगा तो डिफरेंट साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस का साइन आता है। अभी दोनों सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। उसके बाद आपने 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास क्या आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, +5, -5, इसमें भी सेम एज इट इज आप यही करोगे। +5 जो है इसको आप ब्रैकेट में लिखोगे, कोमा की जगह पर आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देना है। नेक्स्ट -5, उसको भी आपने ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, आप अपने ब्रैकेट्स को सोल्व करोगे। ब्रैकेट्स को सोल्व करने के लिए आपने ये करना है कि ब्रैकेट्स में जो साइन है, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया जाता है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब आप साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे, साइन प्लस माइनस माइनस,
दोनों ब्रैकेट्स में जो साइन है वो दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे और दो ब्रैकेट्स में जो नंबर है वो नंबर से मल्टीप्लाई होगा। प्लस माइनस माइनस, 5 5 25। ठीक है, ये सारे सेम क्वेश्चंस आपने ऐसे ही करने हैं मल्टीप्लिकेशन वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द बॉक्सेस। अब देखिए आप इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको करवा रही हूँ। पहले फिल इन द बॉक्सेस, पहले आपने जो बॉक्सेस वाले क्वेश्चंस किए थे वो आपने किए थे प्लस माइनस वाले। अब आपने मल्टीप्लिकेशन वाले बॉक्सेस वाले क्वेश्चंस करने हैं। उनको करने का क्या मेथड है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्वेश्चन को रीराइट करना है। जो आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको आप एज इट इज लिखोगे, रीराइट कर दिया। रीराइट करने के बाद मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन में आपने उनकी ब्रैकेट को नहीं खोलना। प्लस माइनस वाले क्वेश्चन में तो हम इस तरह करते थे कि उनकी ब्रैकेट्स को खत्म करते थे, खत्म करने के बाद हम साइन को साइन से मल्टीप्लाई करवाते थे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने ब्रैकेट्स को खत्म करना, उसके बाद हमने सॉल्व करना होता था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आपने उनकी ब्रैकेट्स को खत्म नहीं करना। मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करने का क्या तरीका है कि जो क्वेश्चन है पहले तो आपने उसको एज इट इज रीराइट करना है। रीराइट करने के बाद अब क्योंकि आपने यहाँ पर बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब आपने बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो बॉक्स जो है उसको आपने सेपरेट करना होता है, यानी उसके साथ जितने नंबर्स लिखे होते हैं आपने उन नंबर्स को इक्वल के दूसरी साइड पर मूव करवा देना है। यानी अगर बॉक्स आपका लेफ्ट साइड पे है तो आपके नंबर्स फिर सारे राइट साइड पे आ जाएंगे। अगर बॉक्स राइट साइड पे है तो आप अपने सारे नंबर्स को लेफ्ट साइड पे मूव करवा दोगे। ठीक है, प्लस माइनस वाले क्वेश्चंस में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में आपने ये देखा था कि आपके बॉक्स के साथ जो है वो प्लस का साइन होना जरूरी है। बॉक्स के साथ माइनस का साइन नहीं होना चाहिए था। अगर माइनस का साइन होता था तो आप उसको बॉक्स को जो था, अगर बॉक्स लेफ्ट पे होता था तो आप उसकी ट्रांसपोजिशन कर देते थे, उसको राइट पे मूव करवा देते थे, तो उसका साइन जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता था। अभी आपने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस में क्या चेक करना है, आपने यहाँ पर ये चेक करना है कि आपका जो बॉक्स है वो न्यूमिरेटर में होना चाहिए। ठीक है, न्यूमिरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर आपने पहले पढ़ा हो तो न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर के बारे में, न्यूमिरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। जैसे आपके पास ये नंबर लिखा हुआ है 121 डिवाइडेड बाय 11, ये नंबर है। इसमें ये जो आपके पास अपर वैल्यू है 121, इसको हम न्यूमिरेटर बोलते हैं, और ये जो 11 है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब आप लोगों के पास यहाँ पर ये जो है ये वाला बॉक्स जो है वो हमेशा न्यूमिरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में होगा तो उसका भी वही मेथड होगा कि आप उसको पहले न्यूमिरेटर में कन्वर्ट करोगे। तो जब आपका क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी देखिए आपका यहाँ पर बॉक्स जो है वो न्यूमिरेटर में ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्वेश्चन को रीराइट किया। रीराइट करने के बाद अब आपने, क्योंकि बॉक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बॉक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप देखें कि बॉक्स के साथ ये जो नंबर है ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अब आप ये नहीं देखोगे कि ये माइनस हो रहा है तो इसको राइट साइड पे जाके प्लस करा दो, नहीं। ये एक नंबर है बॉक्स और सेकंड नंबर ये है पूरा ब्रैकेट वाला, इन दोनों के सेंटर में ये साइन है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब आपका नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको राइट साइड पे जब मूव करोगे तो ये नंबर होगा डिवाइड। जिस तरह आपका नंबर लेफ्ट पे प्लस होता था तो राइट पे जाके माइनस हो जाता था, नंबर लेफ्ट पे माइनस होता था तो राइट पे जाके प्लस हो जाता था, मतलब उसका ऑपोजिट ऑपरेशन आप अप्लाई कर देते थे। यहाँ पर देखिए अब आपके पास -7 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप राइट पे जाके इसको डिवाइड करवा दोगे, तो लेफ्ट पे आपके पास ये जो बॉक्स है ये सेपरेट हो जाएगा। बॉक्स इज इक्वल टू, क्योंकि ये जो नंबर है ये तो राइट साइड पे मूव होगा, और ये नंबर क्या लिखा हुआ है, -7। तो आपने ये -7 यहाँ पर लिखने से पहले, डिवाइड करवाने से पहले आप देखो राइट साइड पे ऑलरेडी 56 लिखा है, तो पहले आप 56 लिखोगे। ठीक है, और ये डिवाइड वाली लाइन लगाओगे जो आप लगाते हो, ये साइन लगाओगे सिंबल। उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये जो -7 है ये -7 आपने यहाँ पर लिखते हैं। अब आपने ऐसा नहीं करना कि आप कहें कि मिस यहाँ पर तो ये नंबर जो है -7 जो है वो माइनस हो रहा है तो आप यहाँ पर आके इसका साइन चेंज करवा दो, नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ये वाला साइन चेंज कर दिया है। एक टाइम में आप सिर्फ एक ही साइन चेंज कर सकते हो। आपने ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये चेंज कर दिया, इसको आपने बाद में देखेंगे डिवाइड में चला गया -7। ये पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था
और राइट साइड पे जाकर अब ये नंबर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। आप एक ऑपरेशन इसका चेंज कर चुके हैं, तो अब आप इसका ये वाला साइन चेंज नहीं करेंगे। जब आपका नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो अब आप उसको डिवाइड करवाते हो, तो डिवीजन में उस नंबर का जो भी साइन होता है उस साइन को आपने एज इट इज लिखना होता है। 56 डिवाइडेड बाय -7। अब देखें ये दोनों जो हैं वो सेम टेबल पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, दोनों 7 के टेबल पे कट रहे हैं, तो मैंने ये 7 1 जा 7 और 7 8 जा 56 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जब आपने कटिंग करनी होती है तो आपने याद रखना है, कटिंग करने के लिए आपने न्यूमरेटर से ऊपर एक लाइन स्किप करनी है और डिनोमिनेटर से नीचे एक लाइन स्किप करनी है। ये देखें आपको ये लाइन स्किप हुई हुई नजर आ रही है, ये वाली भी और ये वाली भी। ये लाइन आपने इसीलिए स्किप करनी है कि जब आपकी कटिंग होगी तो जो न्यूमरेटर का आंसर है वो आपने ऊपर जो आपने लाइन स्किप की होगी उसमें लिखना है, और डिनोमिनेटर का आंसर जो आपने लाइन नीचे स्किप की होगी आपने वहां पर लिखना है। आपने ऐसा नहीं करना कि 56 की कटिंग करके उसके बिल्कुल साथ ही आप 8 लिख दें या उसके सामने लिख दें, ऐसा नहीं करना। जब भी आप कटिंग करते हैं तो कटिंग करने के लिए न्यूमरेटर का आंसर आप उससे जो ऊपर वाली लाइन होती है अपर लाइन उसमें लिखते हो, और डिनोमिनेटर का उससे जो आपने नीचे लाइन स्किप की होगी उसमें लिखना है। ठीक है, अब देखें जब आपने डिवीजन की तो डिवीजन करने के लिए अब आपने ये करना है, सबसे पहले आपने साइन लगाना होता है। जिस तरह प्लस माइनस वाले क्वेश्चन में आप सबसे पहले साइन लगाते थे, प्लस माइनस वाले क्वेश्चन में आप साइन किस तरीके से लगाते थे कि बड़ी वैल्यू को आप साइन लगाते थे, उसके बाद आप उसको सोल्व करते थे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपने कैसे साइन लगाना होता है, इसमें आपने देखना है कि अगर दोनों वैल्यूज के साथ सेम साइन है तो रिजल्ट में आपने प्लस का साइन लगाना है, और अगर दोनों वैल्यूज के साथ डिफरेंट साइन है तो आपने रिजल्ट में माइनस का साइन लगाना है। ठीक है ना, अब देखिए 56 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, 7 के साथ माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, और इसका आंसर क्या है 8/1, तो 8 आपने लिख दिया, डिनोमिनेटर में 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब सेम एज इट इज इसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए -25 मल्टीप्लाई बॉक्स इज इक्वल टू -75। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्वेश्चन को रीराइट किया, रीराइट करने के बाद अब आपने बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बॉक्स के साथ ही जो -25 है ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब ये लेफ्ट पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट पे जाके डिवाइड होगा। लेफ्ट पे आपके पास क्या रहा, बॉक्स, आपने बॉक्स एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू, अब ये जो -25 है इसको राइट पे जाके जब आप डिवाइड करवाओगे तो ऑलरेडी देखो राइट पे -75 लिखा हुआ है, पहले आप इसको लिखोगे, ये वाली लाइन लगाओगे। अब आपने क्या करना है, ये जो -25 लेफ्ट पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसको राइट पे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए डिनोमिनेटर में मैंने -25 लिखा है विद साइन, आपने उसका साइन चेंज नहीं करना क्योंकि आपने ये मल्टीप्लिकेशन का साइन चेंज कर दिया है तो डिवाइड करवा दो। ठीक है ना, तो अब देखिए अब दोनों के साइन जो हैं वो सेम है, सेम साइन हो तो रिजल्ट में प्लस आता है। अब ये दोनों वैल्यूज जो है ये 25 के टेबल पे कैंसिल आउट भी हो, या आप इनको 25 के टेबल पे कट भी कर सकते हो, या आप 75 और 25 को डिवाइड भी करोगे तो भी आपका आंसर 3 ही आएगा। ओके, अच्छा इसके जो बाकी दो क्वेश्चन हैं ये आप खुद करेंगे होमवर्क में। -9 मल्टीप्लाई बॉक्स इज इक्वल टू 81 एंड देन दिस। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई, आपने इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए आपने क्या करना है बेटा, ये देखो ये अब आपके पास क्वेश्चन है, ये 4 वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं और इन चारों के सेंटर में आपको मल्टीप्लीकेशन का साइन नजर आ रहा है। ये फर्स्ट 2 वैल्यूज के सेंटर में मल्टीप्लाई है, सेकंड और थर्ड के सेंटर में मल्टीप्लाई है, थर्ड और फोर्थ के सेंटर में मल्टीप्लाई है। ठीक है, आपको 4 वैल्यूज नजर आ रही हैं और चारों के सेंटर में आपको मल्टीप्लीकेशन का साइन नजर आ रहा है, मींस आपने इन चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। अब आप चारों को इकट्ठा तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो ना, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपने करना ये है कि आप 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्वेश्चन को रीराइट किया, रीराइट करने के बाद अब आपने क्योंकि इन चारों को मल्टीप्लाई करना है तो हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं फर्स्ट 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करती हूं और इधर से मैं लास्ट 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करती हूं। अब देखें फर्स्ट 2 वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई कैसे किया। आपने जब फर्स्ट 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आप जब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपने उनकी ब्रैकेट्स को डायरेक्ट ओपन नहीं कर देना। आपने मल्टीप्लाई करने के लिए आप साइन को साइन से मल्टीप्लाई करते हो, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। तो ये आपके पास फर्स्ट 2 वैल्यूज हैं, इसमें जो फर्स्ट वाली ब्रैकेट है उसका सिंबल क्या है, उसका साइन क्या है, प्लस, और सेकंड वाली का माइनस। तो प्लस माइनस
माइनस 1 2 जा 2 और दोबारा से आपने ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। ठीक है, ये ब्रैकेट अभी खत्म नहीं होगी क्योंकि अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। या आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन जो लगा ये एज इट इज लगा दिया। अब इन दो वैल्यूज को आपने सोल्व करना है। इनको सोल्व करने का भी वही तरीका है, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करो, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो। 3 का साइन प्लस है, 4 का साइन प्लस है, प्लस प्लस प्लस, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। इनकी ब्रैकेट भी आपने क्रॉस कर देनी। ठीक है ना। अब देखिए, अब आपने ये फर्स्ट टू वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया है तो ये आंसर आया, नेक्स्ट टू को किया तो ये आंसर आया। अब आपने इन दो वैल्यूज को सोल्व करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस माइनस, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है और सेम साइन हो तो प्लस का साइन आता है, और नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब आपका ये जो फर्स्ट टू क्वेश्चंस हैं ये आपने इस तरीके से सोल्व करने हैं। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इनमें आपके पास दो ब्रैकेट्स यूज हो रही हैं, एक तो राउंड ब्रैकेट है और एक आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है। ये सेम प्लस माइनस वाले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है, जिस तरह आपको वो क्वेश्चन करवाया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला, ये आप सेम उसी तरीके से करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट +2 मल्टीप्लाई +9 राउंड ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट प्लस राउंड ब्रैकेट -4 राउंड ब्रैकेट क्लोज। ओके, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन को रीराइट किया। रीराइट करने के बाद मैंने आपको बताया था कि आपको जब यहाँ पर दो ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं, एक राउंड है एक स्क्वायर है, तो पहले आप ये स्क्वायर ब्रैकेट वाले पोर्शन को सोल्व करेंगे। उसके अंदर जो राउंड ब्रैकेट है पहले आपने उसको खत्म करना है, उसको सोल्व करना है, उसके बाद आप बाहर वाले ब्रैकेट को भी सोल्व करोगे। ठीक है, तो हमने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको तो हमने एज इट इज लगा दिया। लगाने के बाद अब हमने ये वाले ब्रैकेट्स को खत्म कर रहे हैं। इनको खत्म करने के लिए अब हमने क्या करना है, क्योंकि अब ये मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बताया हुआ है कि आपने ब्रैकेट्स को ऐसे ही खत्म नहीं कर देना, आपने साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना है, नंबर को नंबर से करना है, फिर आपकी ब्रैकेट्स खत्म होती है। तो इसका साइन प्लस है, 9 का साइन भी प्लस है, प्लस 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 2 9 18 और स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई -4 राउंड ब्रैकेट वाला वो आपके पास एज इट इज आएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इन दोनों वैल्यूज को सोल्व करना है। इनको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आप देखो ब्रैकेट्स के अंदर ये दो वैल्यूज भी मल्टीप्लाई हो रही हैं। ब्रैकेट्स में साइन देखिए, अगर तो दोनों साइन सेम हैं तो प्लस का साइन आएगा रिजल्ट में, और अगर दोनों साइन डिफरेंट हैं तो माइनस का साइन आएगा। ये देखिए प्लस माइनस -18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाले जो इसके बाकी पार्ट्स हैं 6 तक, ये आपने सेम एज इट इज आपके सोल्व होंगे। ये देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रूफ दैट। आपने प्रूफ करना है, किस चीज को प्रूफ करना है, राउंड ब्रैकेट -3 मल्टीप्लाई राउंड ब्रैकेट +12 इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट 12 मल्टीप्लाई -3। फर्स्ट स्टेप में आपने प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, आपने प्रूफ ये करना है कि ये आपको दो साइड्स नजर आ रही हैं। एक ये वाली साइड है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये आपके लेफ्ट हैंड की तरफ है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। ये आपके राइट हैंड की तरफ है तो इसको आप राइट हैंड साइड बोलते हो। आपने प्रूफ ये करना है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब ये आप किस तरीके से प्रूफ करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्वेश्चन को रीराइट करोगे। रीराइट करने के बाद आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है, उसके बाद आपने राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। पहले आप यहाँ पर लिखो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लिखने के बाद आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको आप एज इट इज अगेन रीराइट करोगे। और जब आप क्वेश्चन रीराइट करते हो इक्वल का साइन नहीं आता, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले आपके पास ये जो पूरा क्वेश्चन था आपने इसको रीराइट किया। रीराइट करने के बाद आपने लेफ्ट साइड को सेपरेट सोल्व करना है, राइट को सेपरेटली सोल्व करना है। तो जब आपने लेफ्ट को सेपरेटली सोल्व करना है तो आप मार्कर से ये LHS की हेडिंग दोगे। उसके बाद आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी आप इसको रीराइट करोगे। रीराइट करने के बाद अब आपने इसको सोल्व करना है, इक्वल का साइन लगाओगे। अब आप इन दोनों वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई करोगे तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपने राइट हैंड साइड को सोल्व करना है तो उसके लिए आपने मार्कर से RHS लिखोगे। अब जब आपने राइट हैंड साइड को सोल्व करना है तो राइट हैंड साइड की हेडिंग दोगे, सॉरी इसको रीराइट करोगे।
रीराइट करने के बाद अब आपने इनको सोल्व करना है, आप इक्वल का साइन लगाओगे, 12 के साथ कोई साइन नहीं है, प्लस है, और ये 3 है, दोनों साइन डिफरेंट है, डिफरेंट साइन जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का साइन आएगा, और नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपने जब लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की उसका आंसर आया -36, जब आपने राइट हैंड साइड सोल्व की उसका भी आंसर आया -36, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम है। जब दोनों के आंसर सेम है इट्स मीन आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये चीज प्रूव हो गई। प्रूव करते हैं जब तो हम क्या करते हैं कि आपने जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाला होता है आपने वो लिखना है -36 इज इक्वल टू है जो आपका राइट हैंड साइड का आंसर आया -36 के, फिर आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू RHS। और आपने ये वाला, ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर स्क्रीन पे, ये आपने दोनों जो है ये मार्कर से लिखने हैं, बाकी आपका सारा पेन वर्क है, ठीक है। अब इसका ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी सेम एज इट इज है, इसमें भी आपने प्रूव करना है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। फर्स्ट स्टेप में आप क्वेश्चन को रीराइट करोगे, रीराइट करने के बाद आपने लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग देनी है, उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर रीराइट करोगे। रीराइट करने के बाद आपको नजर आ रहा है यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स हैं, तो पहले आपने ये वाली ब्रैकेट को सोल्व करना है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपकी जो ब्रैकेट्स हैं आप पहले उस पोर्शन को सोल्व करोगे। सोल्व करने के लिए सेम वही मेथड है कि आप पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ पर दोनों जो डिफरेंट साइन है मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन आएगा, और 1 2 2 और देन स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई, और ये वाला जो -3 है ये एज इट इज आ जाएगा। बेटा यहाँ पर भी आपका इक्वल का साइन आएगा, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, देन इज इक्वल टू, अब आप देखो ये दोनों वैल्यूज भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब आप इनको भी मल्टीप्लाई करोगे सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आएगा, और नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ गया और आपकी ब्रैकेट्स खत्म हो जाए। फिर अब आप राइट हैंड साइड को सोल्व करोगे, ये हेडिंग आप मार्कर से दोगे, और ये वाली जो राइट साइड है इसको आपने यहाँ पर रीराइट करना है। रीराइट करने के बाद अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपने पहले ये वाली जो साइड है पहले इसको सोल्व करोगे, +1 आपका एज इट इज आएगा, मल्टीप्लीकेशन का साइन एज इट इज आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, इस ब्रैकेट के अंदर ये जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं इनको मल्टीप्लाई करोगे, सेम साइन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 6 और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, राउंड ब्रैकेट खत्म हो गई। अब ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको भी मल्टीप्लाई करने का यही मेथड है कि साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी +6 है और राइट हैंड साइड का आंसर भी +6 है। जब दोनों के आंसर सेम है तो आप क्या लिखोगे, जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया वो लिखोगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का जो आंसर आया, देन हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके।